हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एसटीटी एंड बीपीसीटी। तो इससे पहले पार्ट 3 तक हो चुका है, सॉरी पार्ट 2 तक हो चुका है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर आपका इसका पीडीएफ A4 साइज में चाहिए जिसमें अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन अप्रॉक्स का सीरीज होगा, उसका पीडीएफ आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 3। ठीक है, ये वीडियो आपका स्टेट और बीपीसीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, विच स्टेटमेंट बिलो बेस्ट डिस्क्राइब्स ए कर्नफ मैप। ठीक है, इनमें कौन सा स्टेटमेंट है जो कर्नफ मैप को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। ठीक है, इट इज सिंपली ए रीअरेंज ट्रूथ टेबल। एंड ऑप्शन बी, द कर्नफ मैप एलिमिनेट्स द नीड ऑफ यूजिंग नैन एंड नॉर गेट्स। नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द रोल ऑफ द सिस्टम क्लॉक इन ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन ए मैनेज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, एंड ऑप्शन बी कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड ऑप्शन सी स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, एंड ऑप्शन डी फैसिलिटेट एंड डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मच इनपुट एंड आउटपुट नीडेड फॉर डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो वन इनपुट मेनी आउटपुट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय द एएलयू। ठीक है, एएलयू मींस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए डेटा मैनिपुलेशन, ऑप्शन बी एक्सपोनेंशियल, एंड ऑप्शन सी स्क्वायर रूट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65, which of the memory holds the information when the power supply is switched off। ठीक है, ऑप्शन ए डायनेमिक रैम। ठीक है, एंड ऑप्शन रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड ऑप्शन बी स्टैटिक रैम, एंड ऑप्शन सी ई रोम मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, when a key is pressed on keyboard with extender is used for converting the keystroke in the corresponding bits। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर। एनसी का फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखिएगा, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, एंड ऑप्शन बी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, एंड इसका सी का हो जाएगा ABCDIC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, याद रखेंगे फुल फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67, इन डी रैम में डायनेमिक रैम। ठीक है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ रीड राइट ड्यूरिंग ए रीड ऑपरेशन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर, सॉरी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, द इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ ए सीपीयू कंसिस्ट ऑफ विच टू मेंस फेज। ठीक है, तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए फेच एंड एग्जीक्यूट, एंड ऑप्शन बी डिकोड एंड स्टोर, एंड ऑप्शन सी इनपुट एंड आउटपुट, एंड ऑप्शन डी लोड एंड सेव। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द RISC रिस्क आर्किटेक्चर। ठीक है, रिस्क में क्या होता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, एक होता है CISC कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट। ऑप्शन ए द राइट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ऑप्शन ए प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन बी
इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑप्शन ऑप्शन सी एक्यूमुलेटर, एंड ऑप्शन डी दिया हुआ टेम्पोररी रजिस्टर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर। ऑप्शन ए द राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट, द सिस्मेटिक रिड्यूशन ऑफ लॉजिक सर्किट्स इज accomplished by। ठीक है, ऑप्शन ए सिंबॉलिक रिडक्शन, एंड ऑप्शन सी बी टीटीएल लॉजिक, एंड ऑप्शन सी यूजिंग बुलियन अलजेब्रा, एंड ऑप्शन डी यूजिंग ए बुलियन फंक्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूजिंग बुलियन अलजेब्रा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 22, विच बुलियन लॉ इज रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, करता है आइडेम्पोटेंट लॉ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट, kernel might be used for the purpose of, option A reacting the electronic circuit used, and option B map the given boolean logic function, and option C minimizing the terms in a boolean expression। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, the output of the two input NAND gate is high। ठीक है, ऑप्शन ए only if both the inputs are high, and option B only if both the inputs are low, and option C only if one input is high and the other is low, and option D if the list one input is low। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, लो लो मीन्स क्या होता है, लो मीन्स जीरो, लो मीन्स जीरो, एंड हाई मीन्स क्या होता है, वन होता है। ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली रोम। ठीक। ऑप्शन ए नॉन वोलेटाइल यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट चेंजेस ड्यूरिंग सिस्टम ऑपरेशन, एंड ऑप्शन बी नॉन वोलेटाइल यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट चेंज। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, इसको चेंज नहीं कर सकते, डज नॉट चेंज। ठीक है। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वोलेटाइल तो होता नहीं है। ठीक है, वोलेटाइल नहीं होता, ये नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज द टर्म क्लॉक स्पीड रेफर टू इन ए सीपीयू। ठीक है, ऑप्शन ए द स्पीड एट which data is transferred between the CPU and memory, and option B that frequency at which instruction are executed। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, जितने भी क्वेश्चन है सभी का आप लोग आंसर खुद टिक आउट करें और देखिए कि आप लोग का कितना नंबर सही होता है, और कमेंट बॉक्स में उसका स्कोर जरूर बताएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ए कंप्यूटर यूज रैम चिप्स फॉर 1024 into 1 capacity, how many chips are needed to provide a memory capacity of 16 KB। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ चिप्स इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ चिप्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 KB, 16 KB बाई 1020, 1020 इंटू 1 बीट। ठीक है, तो बाइट को लाना है बीट में, तो क्या हो जाएगा, 16 into 1024, 1024 into 8 बाई 1024 into 1। ठीक है, इक्वल टू 1024 कैंसिल, देन 16 या 28, राइट आंसर 128 बीट, 128 बीट, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी
प्लस ए सी, ठीक है, सो द ऑपरेशन, ठीक है। तो ये क्या कहता है, एस ओ पी, सन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम टू द एक्सप्रेशन ए प्लस बी डैश, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, which boolean which boolean function does the following kernel map represent, ठीक है। ऑप्शन ए एक्सक्लूसिव और, ऑप्शन बी एक्सक्लूसिव नॉर, एंड ऑप्शन सी इंक्लूसिव नॉर, इंक्लूसिव नहीं होता, ठीक है ना, इंक्लूसिव नॉर, एंड ऑप्शन डी इंक्लूसिव और, ठीक है। तो ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर याद रखेंगे, अगर हमें नैन गेट से बनाना है, हमें नैन गेट से, ठीक है, अगर हमें एंड गेट चाहिए या और गेट या नॉट गेट, ठीक है। तो नैंड से नॉट के लिए चाहिए, याद रखिएगा, दो, एंड नैंड से और के लिए चाहिए तीन गेट, एंड नैंड से नॉट के लिए चाहिए ए गेट, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। और देख लेंगे, अगर नॉट से चाहिए तो, अगर नॉट से चाहिए तो एंड गेट, तो इसके लिए चाहिए कितना गेट, तीन गेट, याद रखेंगे। एंड नॉट से अगर और चाहिए तो उसके लिए दो गेट, दो गेट है। एंड नॉट से नॉट चाहिए तो समझ जाइएगा, ठीक है ना, नॉट चाहिए तो वन गेट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। द गेट विच इज कॉल्ड एन इन्वर्टर इज कॉल्ड, इन्वर्टर क्या कहलाता है, तो वो नॉट गेट कहलाता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे इन्वर्टर भी कहा जाता है, और कम्प्लीमेंट या टोलिंग करे कुछ होता है, टोलिंग, टोगलिंग, ठीक है ना, टोगलिंग होता है, टोगलिंग होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट, ईच वन एंट्री इन ए के मैप स्क्वायर रिप्रेजेंट्स, ठीक है। तो रिप्रेजेंट क्या करता है, ए हाई फॉर ईच इनपुट ट्रूथ टेबल कंडीशन दैट प्रोड्यूस ए हाई आउटपुट, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। लो तो कभी करेगा नहीं वन, एंड ये तो नहीं होगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83, ईच जीरो एंट्री इन के मैप स्क्वायर रिप्रेजेंट, ठीक है। ऑप्शन ए हाई, हाई तो करेगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी तो होगा नहीं, एंड ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट डोंट केयर टर्म्स शुड बी यूज along with the term that are present in, ठीक है। तो वो होता है मीन टर्म्स, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, द कॉन्स्ट द कंटेंट्स ऑफ द ईपी रोम आर इरेज्ड बाई क्या, एक्सपोजिंग द चिप टू यूवी रे, ठीक है ना। यूवी रे क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है ना, अल्ट्रा वायलेट रे। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ईपी रोम पता होगा, फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज मिस इन कैचे मेमोरी, ठीक है। तो ऑप्शन ए व्हेन डेटा इज नॉट फाउंड इन रोम, एंड ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग ऑफ कैचे, एंड ऑप्शन सी डेटा नॉट फाउंड इन रैम, एंड ऑप्शन डी डेटा नॉट फाउंड इन कैचे। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगी। अगर आप इसका पीडीएफ ए4 साइज में पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
what which of these addressing mode is the most suitable for some high level language statements? ठीक है, ऑप्शन ए इंडेक्सेड एंड ऑप्शन बी ऑटो डिक्रीमेंट एंड ऑप्शन सी ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 88, which of the following combination cannot be combined into k group k map groups? ठीक है, ऑप्शन ए डायगोनल कॉर्नर, ऑप्शन ए ही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, कॉर्नर करते हैं ओवरलैपिंग होता है, कॉर्नर इधर सेम कॉलम में हो सकता है बट डायगोनल कॉर्नर नहीं हो सकता है। ठीक है, नॉट को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, कैन नॉट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ई बी सी डी आई सी। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ इट इज यूज टू रिप्रेजेंट मोर देन 64 कैरेक्टर। ठीक है, एंड ऑप्शन बी इट इट इज ए 7 बिट कोड। ठीक है, तो ये 8 बिट कोड होता है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पी रोम या ई पी रोम। स्टेटमेंट वन, द इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेजिंग इज नॉन एज ई पी रोम। ठीक है, एंड स्टेटमेंट टू दिया हुआ है, द रोम that makes usage of a electrical voltage for erasing it is now known as electrically ROM। ठीक है, एंड ऑप्शन सी, रोम कैन बी प्रोग्राम मेनी टाइम्स आफ्टर फेब्रिकेशन। ये तो सी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी ए बी राइट है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए इधर राइट आंसर। ठीक है, ए एंड बी ओनली। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, और किन्हीं भी क्वेश्चन में परेशानी हो तो कृपया कर कमेंट भी जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वीडियो।